तुम सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम से भरी है, लेकिन सच ये है, तुम्हारी लाइफ एक पैटर्न पर चल रही है। एक ऐसा पैटर्न जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दिन तुम्हारी सोच, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारे रिजल्ट्स को कंट्रोल करता है। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बार बार वही गलती रिपीट करते हैं, हर बार नई शुरुआत लेकिन वही एंडिंग। किसी के रिलेशनशिप्स टूटते रहते हैं, किसी के पास पैसा आता है फिर चला जाता है, कोई मोटिवेटेड होकर शुरू करता है लेकिन बीच में रुक जाता है। और सबसे अजीब बात, उन्हें लगता है प्रॉब्लम बाहर है। कभी लोग ब्लेम करते हैं समय को, किस्मत को, लोगों को या परिस्थितियों को, लेकिन अगर कारण बाहर होता तो वही पैटर्न बार बार रिपीट क्यों होता? हजारों साल पहले लोग इस पैटर्न को समझते थे। उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना इंटरनेट, ना एआई, ना साइंटिफिक मशीन्स। फिर भी उन्होंने इंसान को इतनी गहराई से समझ लिया जिसे आज भी लोग पूरी तरह नहीं समझ पाए। चाणक्य ने बिना किसी मॉडर्न सिस्टम के राज्य गिराए और खड़े कर दिए। आर्यभट्ट ने बिना टेलीस्कोप के आकाश की गणना कर दी। स्वामी विवेकानंद सिर्फ शब्दों से नहीं, माइंडसेट से लाखों लोगों की सोच बदल दी। एक कॉमन चीज क्या थी इनमें? इनके पास शॉर्टकट नहीं था, इनके पास था पैटर्न की समझ। उन्होंने बाहर की दुनिया से पहले भीतर की दुनिया को समझा और इसीलिए सिंबल्स बनाए गए, क्योंकि एंशिएंट सिस्टम्स जानते थे इंसान लॉजिक से कम पैटर्न से ज्यादा चलता है। सिंबल डेकोरेशन नहीं होते, सिंबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तुम्हारी सोच का, तुम्हारी एनर्जी का, तुम्हारे बिहेवियर का, तुम्हारे पैटर्न का। इसीलिए हर पावरफुल सिस्टम में सिंबल होता है, चाहे वो एंशिएंट टेम्पल हो या मॉडर्न ब्रांड, क्योंकि सिंबल सीधे कॉन्शियस माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता है। आज भी दुनिया यही कर रही है, बस लैंग्वेज बदल गई है। ब्रांड्स जानते हैं कि बार बार दिखने वाला सिंबल डॉट डॉट माइंड में जगह बना लेता है। नाइकी डॉट एप्पल डॉट मर्सिडीज, ये सिर्फ लोगोज नहीं है, ये फीलिंग्स हैं, आइडेंटिटी है, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं। तुम सिंबल देखते हो और बिना समझे तुम्हारा बिहेवियर बदलने लगता है। यही कारण है कि रिपीटेड विजुअल्स माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? प्रॉब्लम आते ही बाहर सोल्यूशन ढूंढता है, कभी एस्ट्रोलॉजी, कभी रेमेडीज, कभी शॉर्टकट्स, कभी मोटिवेशन। लेकिन एक चीज नहीं बदलती, रिजल्ट। क्यों? क्योंकि हम कारण गलत समझते हैं। अगर अंदर फियर है तो बाहर अपॉर्चुनिटी भी काम नहीं करेगी। अगर अंदर कंफ्यूजन है तो बाहर गाइडेंस भी बेकार जाएगी। अगर अंदर सेल्फ डाउट है तो बाहर सपोर्ट भी टिकेगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट हमेशा पैटर्न फॉलो करता है। हर इंसान एक इनविजिबल लूप पर चलता है। तुम्हारा सोचने का पैटर्न, रिएक्ट करने का पैटर्न, डिसीजन लेने का पैटर्न धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बना देता है। जब तुम बार बार एक ही तरह सोचते हो, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, तुम्हारे एक्शंस अलाइन होने लगते हैं और बिना समझे तुम्हारा पूरा जीवन उसी दिशा में मूव करने लगता है। यही जगह है जहां अगम्य समझ आता है। अगम्य कोई बिलीफ नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन सिस्टम है जो तुम्हें फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, बल्कि तुम्हें तुम्हारा हिडन पैटर्न दिखाता है। क्यों तुम ओवरथिंक करते हो, क्यों कंसिस्टेंसी टूट जाती है, क्यों फोकस नहीं टिकता, ये सब बाहर की प्रॉब्लम्स नहीं, भीतर के लूप्स हैं। अब फर्क समझो। एक तरीका तुम्हें बताता है कि फ्यूचर में क्या होगा, दूसरा तरीका तुम्हें दिखाता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो जो वही फ्यूचर बना रहा है। एक तरीका इंतजार सिखाता है, दूसरा तरीका ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता है। और जब तुम्हारी सोच, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारे एक्शंस अलाइन होने लगते हैं, तब लाइफ बदलती है। इंस्टेंट नहीं, लेकिन वास्तविक। प्राचीन ज्ञान हमेशा एक बात कहता था, जो बाहर दिख रहा है वो भीतर की रचना है। तुम्हारी लाइफ रैंडम नहीं है, ये एक पैटर्न पर चल रही है। और जब तक तुम उस पैटर्न को नहीं समझोगे, तुम वही रिजल्ट्स रिपीट करते रहोगे। लेकिन अगर तुम उस पैटर्न को देख पाओ तो सिंबल ही काफी है सब कुछ बदलने के लिए। प्राचीन ज्ञान कहता है, जिसे तुम भाग्य समझते हो वो वास्तव में तुम्हारा पैटर्न है। अगम्य पैटर्न को पहचानो।